नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। वक्फ संशोधन कानून पर क्या कोई अंतरिम आदेश आज एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से आ सकता है? इसकी अटकलें बहुत तेज हो गई हैं, क्योंकि वक्फ संशोधन अधिनियम को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई हुई और कल कोर्ट में सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ताओं की तमाम दलीलें सुनी गई और याचिकाकर्ताओं के वकील से तमाम सवाल भी किए गए, लेकिन कोर्ट इस नतीजे पर नहीं पहुंच पाया कि याचिकाकर्ताओं को किसी तरह की कोई अंतरिम राहत मिल जाए। इसीलिए आज कोर्ट सरकार का पक्ष सुनेगा। सुनवाई शुरू हो चुकी है। सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सरकार का पक्ष रख रहे हैं, दलीलें रख रहे हैं और आज उम्मीद जताई जा रही है कि आज उस पर सुप्रीम कोर्ट कोई बड़ा फैसला दे सकता है। अब सीजेआई BR गवई की बेंच ने कल इस पर सुनवाई की तो फैसला भले आ जाना है, लेकिन क्या फैसला आ सकता है इसके संकेत कल की बहस में मिल गए थे। तो कल क्या कुछ हुआ आपको बताएंगे और इस सुनवाई में सीजेआई ने क्या कुछ कहा, कल जो कुछ निकल कर आया क्या उससे कोई संकेत निकाले जा सकते हैं, तो इस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो कल याचिकाकर्ताओं की तरफ से कपिल सिब्बल ने क्या कुछ कहा, याचिकाकर्ताओं के दूसरे वकीलों ने क्या कहा और सरकार की तरफ से तुषार मेहता ने क्या कहा, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करें कपिल सिब्बल की, तो कल याचिकाकर्ताओं का पक्ष रखते हुए उन्होंने ऐसी दलीलें दी कि सीजेआई भी सोचने को मजबूर हो गए और सरकारी वकील तो मुंह ताकते रह गए। कपिल सिब्बल ने सबसे पहले कहा कि सरकार इस एक्ट के माध्यम से वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा करना चाहती है। ये कानून वक्फ को बचाने के लिए नहीं बल्कि उसको हड़पने के लिए बनाया गया है। उन्होंने कहा कि वक्फ का अर्थ अल्लाह के लिए समर्पण से है। अगर कोई वक्फ में अपनी संपत्ति देता है तो वो एक तरह से अल्लाह के लिए दान है और उसका इस्तेमाल नहीं बदला जा सकता। वक्फ की संपत्ति को ट्रांसफर भी नहीं किया जा सकता। एक बार जो संपत्ति वक्फ की रहती है वो हमेशा के लिए वक्फ ही कहलाती है, उसमें बदलाव करना संभव नहीं है। सिब्बल ने इस एक्ट को गलत ठहराते हुए कहा कि इसे ये कहते हुए लाया गया है कि वक्फ का इससे संरक्षण होगा, लेकिन इससे तो कब्जा होगा। इस कानून को ऐसे तैयार किया गया है कि बिना किसी प्रक्रिया के ही वक्फ की संपत्ति को हासिल किया जा सके। कोई संपत्ति वक्फ की है या फिर नहीं है ये तय करने वाला एक सरकारी अधिकारी होगा और अगर वो फैसला इधर उधर कर दे तो वक्फ संपत्ति पर विवाद हो सकता है। उन्होंने कहा कि वक्फ तो अल्लाह के प्रति एक समर्पण है, इसे किसी और को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। वहीं सुप्रीम कोर्ट के सामने दलीलें रखते हुए कपिल सिब्बल ने यह भी तर्क दिया कि यहाँ मंदिरों की तरह चढ़ावा नहीं होता, वक्फ संपत्ति से जो आय होती है उससे ही मस्जिद का मैनेजमेंट होता है। सिब्बल की इस दलील पर चीफ जस्टिस गवई ने कहा कि मैं तो दरगाह पर गया हूँ, वहाँ तो चढ़ावा चढ़ता है। इस पर सिब्बल ने जवाब दिया कि दरगाह पर चढ़ावा आता है, लेकिन दरगाह और मस्जिद दोनों अलग अलग है। इसके बाद सिब्बल ने वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन को जरूरी करने पर आपत्ति जताते हुए कहा कि 100-200 साल पुराने वक्फ के कागजात कहां से आएंगे। तो सीजेआई गवई ने उनसे पूछा कि क्या पहले से वक्फ कानून में रजिस्ट्रेशन का कोई प्रावधान नहीं था। तो सिब्बल ने बताया कि रजिस्ट्रेशन का प्रावधान था, लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं था, यानी कि संपत्ति वक्फ की ही मानी जाएगी। ज्यादा से ज्यादा व्यवस्था ये थी कि रजिस्ट्रेशन न करवाने वाले मुतवल्ली को हटा दिया जाए, लेकिन अब तो संपत्ति ही वक्फ की नहीं मानी जाएगी। सीजेआई गवई ने उनकी इस आपत्ति को नोट कर लिया। इसके अलावा बहस के दौरान खजुराहो के मंदिर का भी जिक्र हुआ। जी हाँ, दरअसल केस की सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने एक दलील प्राचीन स्थलों को लेकर दी। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे ऐतिहासिक स्मारक हैं जिन्हें पहले सरकार अपने नियंत्रण में ले लेती थी, तब भी उनका वक्फ का दर्जा खत्म नहीं होता था। अब यदि वक्फ संपत्ति को स्मारक का दर्जा मिलेगा तो उसे वक्फ नहीं माना जाएगा। फिर एक बार वक्फ का दर्जा समाप्त हो जाएगा तो लोगों को प्रार्थना करने से रोक दिया जाएगा। इस तरह स्वतंत्रता के साथ उपासना करने का अधिकार भी प्रभावित होगा। इस दलील पर चीफ जस्टिस BR गवई ने कहा कि ऐसा तो नहीं है कि सरकारी नियंत्रण में जाने से उपासना का अधिकार ही प्रभावित होगा। उन्होंने कहा कि खजुराहो फिलहाल संरक्षित स्मारक है, इसके बाद भी वहाँ के लोग मंदिर में आकर पूजा पाठ करते हैं। इस पर कपिल सिब्बल ने दलील दी कि नया कानून कहता है कि अगर ये ASI संरक्षित है तो ये वक्फ नहीं हो सकता है। इस पर कोर्ट ने फिर पूछा कि क्या ये आपके धर्म का पालन करने के अधिकार को छीन लेता है, क्या आप वहां जाकर प्रार्थना नहीं कर सकते। तो सिब्बल ने कहा कि हाँ, इसमें कहा गया है कि वक्फ संपत्ति की घोषणा शून्य है, अगर ये शून्य है तो फिर मैं वहां कैसे जा सकता हूँ। वहीं इस दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी सरकार का पक्ष रखा और कहा कि शुरुआत में 3 पॉइंट तय किए गए, हमने तीनों पर जवाब दिया, लेकिन पक्षकारों ने इन तीनों से भी अलग मुद्दों का जिक्र किया है। मुझे लगता है कि कोर्ट सिर्फ 3
मुद्दों पर फोकस रखे। इस पर सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने सॉलिसिटर जनरल की बात का विरोध किया और कहा कि हम तो सभी मुद्दों पर दलील रखेंगे। मतलब मोदी जी के वकील ये कह रहे थे कि पिछली सुनवाई में पूर्व चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने जिन 3 प्रावधानों पर स्टे लगाया था, सरकार चाहती है कि सुनवाई बस उसी पर हो। लेकिन कपिल सिब्बल ने कहा कि हमें तो पूरे के पूरे कानून से ही ऐतराज है, हम सभी मुद्दों पर बहस करना चाहते हैं। वहीं सीजेआई बीआर गवई की तरफ से कल कहा गया कि आमतौर पर धारणा है कि संसद से जो कानून पास किए जाते हैं वो संवैधानिक होते हैं। अगर आपको ये साबित करना है कि ये असंवैधानिक है तो आपको बहुत स्पष्ट तौर पर अपनी बातें रखनी पड़ेंगी। तो इस मामले में कल पूरा दिन जोरदार बहस चली। कल कपिल सिब्बल ने याचिकाकर्ताओं की तरफ से पक्ष रखा और आज सुप्रीम कोर्ट सरकार का पक्ष सुनेगा। उसके बाद फैसला आज ही आ जाएगा, ये तो अभी नहीं कह सकते, लेकिन आज कुछ ना कुछ तस्वीर साफ होती हुई जरूर नजर आएगी। लेकिन वक्फ पर जब भी फैसला आएगा वो फैसला भारत की राजनीति के लिए बहुत अहम होगा कि देश की राजनीति आखिरकार किस दिशा में आगे बढ़ेगी। वहीं आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर अभी तक जो सुनवाई हुई है वो बहुत लंबी सुनवाई नहीं हुई है। इससे पहले पूर्व सीजेआई संजीव खन्ना ने सुनवाई की थी तो पहले दिन ही कोर्ट अंतरिम आदेश देने को तैयार था, लेकिन सरकारी वकील ने रोक दिया और कोर्ट को और कहा कि हमें 1 दिन का वक्त दीजिए। अगले दिन फिर से सुनवाई हुई और कुछ घंटे की सुनवाई के बाद उस वक्त के सीजेआई संजीव खन्ना ने बाकायदा 3 अंतरिम आदेश दे दिए और उन 3 ऐसे प्रावधान थे जिन पर विवाद था उन पर अंतरिम रोक लगा दी थी। और उस रोक के बाद सरकार ने भी कहा था कि जब तक आगे मामला सुनवाई के लिए नहीं जाता तब तक हम इस पर रोक बरकरार रखेंगे। इसके बाद सीजेआई के तौर पर जस्टिस गवई आए। जस्टिस गवई ने 15 तारीख को इस पर सुनवाई की और कल 20 तारीख को एक बार फिर सुनवाई हुई और आज इस पर सुनवाई चल ही रही है। तो देखते हैं क्या कुछ फैसला आता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबर जानने के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।